पैसा नहीं आए। सरकार हमरे इतना पैसा नहीं कि कुछ पैसा हो तो अपने बिटिया का हाथ पीला कह के ओका कहीं कह दे तो अपनी इज्जत बचाए ले। लेकिन अब आप लोग के सहारे बहन। अरे बिटिया अर्चना, बिटिया अर्चना बाबू आ गए का अच्छा साहेब, आप लोगन के सामने आप लोगन के गांव से मदद मिली है। प्रधान जी है तो 10-20 हुआ वही कही कुछ खलिया में पट्टा दे दी कासा कूसा रहा खोद खाद के कौन तरह वो का कुछ खोद खाद के बनावा तो हले भगवान बारिश का दिन सब सत्यानाश हो गया। बिटिया बाबू क्या बात है? घर घोर बारिश हुई ऐसे लली और मेरे खेतवा में बांधा अब बही गवा एकदम से खेतवा आज मरा हो गवा और नाम निशान मेरा ना रही। खेत में मेड़ बांधे रहे ऐसा बारिश भाई के नाम निशान तक नहीं। का बाबू? हाँ सब सत्यानाश और चलत है धीरे धीरे और करई काम कुछ तब तक खाना बना के तू लाला बाबू में अपने झुआ और लिए आला तू खूब मन से मिट्टी धुला। ठीक है बाबू, आप चिंता मत करो और मैं बहुत जल्द खाना बना के राम राम और काका आपको खाने के लिए जरूर लेके आऊंगी। थी। नमस्ते भैया। नमस्ते। देखा तो कौन था पानी गरजत है, पानी अभी बरस की निकरा है, पूरा घलघलात है, सब बहा जाते है, उसका बांधे का है। बाबू ठीक है, तब तक तुम चला खेत पर। अच्छा ठीक है बिटिया। और अगर कुछ न कहे सुनो हमार बात, जा हमार डंडवा ले ले ये कोई देवलिया के कोलवा में ठाड़ कर दियो और हमका फरवा दे दियो। अच्छा चली चाहिए तूने कोई खेतों में कुछ काम करी और तुम झाउआ लाई के और जो कुछ खाए पिए को होई आते रही रहबे भाई ये सब दूसरा ले तायो खा ले और ना खा ले तो ओका जौन गड़ौना है ना उठवा वाले का खुद देव गड़ौना में पार देव तो कम से कम कुछ पैदा होए लागे। ठीक है बाबू, मैं अभी आई। हाँ। आप यहीं 2 मिनट ठहरे। फरुआ दे दे बाद में खा के झाउआ ला। और काका और हाल चाल ठीक बा? बेटवा अगर तुम अपन कृपा हमरे ऊपर बरसा दे कौन ता दाल रोटी से चलत रही। ठीक है काका, सबका भगवान साथी है। हाँ, बेटवा वो जो बनाता है वही बिगाड़ता है, जो बिगाड़ता है वही बनाता है। कर्मों का फल है बेटवा, कर्मों का फल है। अरे नदमा उड़े बदरवा और बरसात पानी, किसानी गड़बड़ानी सजनी।
आवा चली हम जल्दी जल्दी से। हाँ चला भैया चला हम चली दे अपने खेतन गई जब तक ऊपर खापर है वो दूध के बराबर कर। आवा चली जौने में शक्कर कंदो होत रही ना वही कहीं चलो। हाँ चलो, चलो। अरे रिमझिम बरसे अरे रिमझिम बरसे रे बादल, घूमे कुसुम चुनरिया। चलती हूँ खेत की तरफ क्योंकि बाबूजी को भूख भी बहुत लगी होगी। अगर देर हो जाएगी तो बाबू नाराज होंगे। चलती हूँ। बाबू चलो बिटिया हाँ बाबू, बाबू हम आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। और मेरे बाबा करा तू बांध कायला पगले काना कहाँ मानिया फिर बारात छोड़े अरे टोएगे हो पितवई काम में पूरा। आप लोग देखा हम गरीब की बिटिया है अपना तन मन हमारे पीछे लगाए हुई है। अब हम मजबूर है गरीबी है कुछ हमारे पास नहीं है तो हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। हम तो यही सोचते हैं कि भगवान कुछ मदद कर दो इसका हाथ पीले करके इसके ससुराल भेज दे तो कम से कम हम भी कहीं का रास्ता पा जाए नहीं नरक में तो जाबे करब। बाबू बाबू प्रधान जी
ई गढ़वा के प्रधान जी तई के दाई दीने ऊपर खबर 10 विसवा जमीन तो सोची जौन उजा खा बड़ा ऊंच है ओका खोद दे फेंक दे मटिया गड्ढवा में तो बाबू। शायद कुछ पैदा होए लागे तो कुछ खाए का हो जाए बाबू आपको भूख बहुत लगी होगी। बिटिया भूख लाग जरूर ही है लेकिन कुछ कमो अकेले ही तो बाद में खाए ले नहीं नहीं बाबू पहले चल के कुछ आप खा लो उसके बाद काम करेंगे। हमका खाए का बदा होत ते साहिबन के आगे कहे हाथ जोड़े बिटिया पहले कमो अकेले फिर खाए ले बिटिया। बाबू खाना ठंडा हो जाएगा। कब से आपका इंतजार कर रही हूँ पहले खा लीजिए ना। बिटिया ठीक है लेकिन मटिया खोद के वो गड्ढवा का तो पार देव ठीक है बाबू। फिर हम दो दिन खा के चले चलब घर। ठीक है बाबू। बाबू वारे भगवान आज तूने कैसी गरीबी दिया है मालिक कि आज तेरे संसार में एक गाने के लिए मोहताज है भगवान। सोचने की बात है कि अगर तूने हमें इस धरती पर भेजा मैं मालिक तो कम से कम हम बदनसीबों को एक रोटी का सहारा भी दे दिया होता भगवान। और ये यशोदा और ये यशोदा के घर के उजाल बता अरे यशोदा के घर के उजाल बता। यशोदा के घर के उजाले बता मेरी किस्मत का काले बेटा मेरे गए यशोदा। और विधि के लिखन के का जाने विधि के लिखन के का जाने का लिखा विधाता को पढ़ी विधि के खोपड़ी में कोई रंग महल में मज करे कोई रंग महल में मज करे कोई करे गुजारा
गुजारा झोपड़ी में, केहू के घर में घी के दिए, केहू के घर में घी के दिए, केहू के अंधेरा नगर में। केहू के घर में घी के दिए, केहू के घर में घी के दिए, केहू के अंधेरा नगर में, केहू के। ए ठहरो। बाबू, क्या बात है बाबू? बाबू, इसे बाबू, क्या बात है बाबू? ई क्या है बाबू? अब हल्ला मचाऊ तो का पता नहीं कि कन्या का हो जाए। हल्ला? हम गरीब का 1 रुपया को दे वाला नहीं आ, चाहे भूखन मर जाई। वो बात तो है बाबू। अरे बिटिया, जैसन का फरवा मारा वैसे फाटक से घुस गा। हम फरवा उघाड़ा तो जघाड़ा निकल जावा। हरे में सोना चांदी भरा है, किसे पता? चुप्पे में बताई थी तो से एमा सोना चांदी भरा है। अब का करी बिटिया बताओ। बाबू, पहले वो कपड़ा ला, एक ही मतलब हम पहले वो कपड़ा ला। एक मूंद नहीं के कर नियत खराब हो जाए। कलवा ये मुझे देख चाहो कह दे। 1 रुपया हाँ। को देता ही नहीं, कम से कम एक हाँ हाँ, हमरे तो पापा को मिला है, अब उन्हें देखा थे। चल हमरे खेत में मिला है। बस, रह गया। बाबू, बाबू, ए बिटिया, हाँ, अब जब मिल गया है, अब तुहां शादी हम करब। ये बस है। अरे भगवान बनाए दीन हमका की एमा सब कुछ है। तो कहीं लेके साथ शादी करी हो का? अरे ही का बेच के करा बिटिया, अच्छा है का बेच के। का बेच के बाबूलाल, तुम्हार हाथ आज चलते हैं, आज खेतों की तरफ घूम ले। याद का। आज चलते हैं। अरे चलो चलते हैं। भगवान, अरे भगवान हमारी आज तू बिगड़ी बनाए। भगवान हमारी आज तू बिगड़ी बनाई दे ले। और गरीबी से अमीरी के दिनवा दिखाए दे ले। सपने जो देखता था, सपने जो देखता था, और सारी हम दिखाई दिहले। और भगवान हम गरीब पर मोती लुटाए दिहले। ए, तो का देखा सुनात नहीं ना कारे? ए लड़की, इसे खुद ही अंधा है, इसे दिखाई नहीं देता है। हाँ, दिखाई नहीं देता, देखकर नहीं चलता। किस मस्ती में झूम रहा है? सरकार, आइए।
बाजलाल सरकार मारी साले तुझे दिखाई नहीं देता, वो बुढ़ा है, उसे साले तूने धक्का दे दिया। अरे वो खुदे मारी थी धक्का। अबे हमने देखा तूने मारा, तू ऐसा हुआ नहीं मारा, पागल हो गया है तू। लड़के गिर पड़ा। अच्छा वो लड़के गिर पड़ा है। सुखो अरे सरकार सरकार ए सुखो, ये जो तू लिया है ये क्या चीज है? ये तेरे पास में क्या है? इसमें है क्या? सरकार हाय की बात कर, हमारे खेत में काम कर रहे हाँ। बाप बिटिया तब पानी पिए के बाद लाओ अच्छा पिया देता नहीं बाबा ले तो बताई। आज जब पानी रहा हम बाप बिटिया पिया हमें में कुछ तो आपका का पिया पानी आए नहीं ए नहरे में सरकार इधर आइए। ये पानी पीने का घड़ा है और ये बोलता है कि इसमें कीड़े मकोड़े पड़ जाते इसलिए मूंद के ले जा रहे हैं। हाँ जब पानी नहीं तो मुंदा क्यों है? ये पानी पीने का घड़ा नहीं, तो हमसे कुछ छुपा रहा है। सुखो, हम तुझसे जो पूछे वो साफ साफ जवाब दे। तो सुख कर दीजिए भी और साफो साफो कबूल, और नहीं तो तुझको खुद पता मेरा क्या है वसूल। उसे साफ साफ इजहार कर दे, क्या चीज है तेरे हाथों में? हम अपने खेत में काम करते रहे, ऊंचा खाली जमीन बराबर कर रहे, उनमें एक बटुआ मिला है सरकार, ये हमारे खेत में मिला है, ये का हमको को दिया बना। ये बटुआ तुझे खेतों में मिला? खेत में मिला सुखुआ मिला है। अच्छा हमारे प्रधान जी जो दिए हैं वो तुम लोगों को काम करने के लिए जमीन दिए हैं, उसमें जो कड़ी बड़ी रौनक मिलती है वो ये सेनापति की है, तुम लोगों की नहीं है। इसलिए जो बटुआ मिला है उसे दो मुझे। ला बटुआ। सरकार हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं, तो में पावा है तो में आपका का है सरकार? हमारा बहुत कुछ है, इसीलिए कहते हैं सुखवा ये बटुआ हमारे हवाले करते हैं। ए दादा कोई जबरदस्ती है जबरा मारे रोड एक बात बताए। और बुढ़ाई में तूने ए सुखवा, और बुढ़ाई में तूने सीता में इतना धाया, बुढ़ाई में तूने और सीता में इतना धाया, और बता दे ये बटुआ अब कहाँ से चू
भाषण मैं सुनने नहीं तेरा भाषण मैं सुनने को आया और दिल में जो था वो सभी मैं ला बटुआ जो तुझे खेतों में मिला सारा माल पेल के वो ले जा रहा है, बटवाला। गरीबी बता रहा है। मालिक मालिक पूरा माल पेल के जाएगा राज खजाने में। हाँ, तू इसे लेके जाएगा। हमार बिटिया कहा थी मालिक कि अब तक हम बाप बिटिया भूखन मर रहे तब तुहार सरकार का आधार रहेगा। ए बिटिया हम किसी ने कुछ नहीं दिया, ए कल्लू, लेकिन आज ज्यादा आग पाँच किया ना तो इतना अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो कसम पैदा करने वाले की जो श्रोक इनके ऊपर हो रहा है वही तुम लोगों के ऊपर होगा। याद रखना, टंकी बजाना भूल जाएगा कल्लो, क्योंकि नाम है हमारा सेनापति दुर्जन सिंह। हाँ, और सताए हुए को अरे नहीं अब सताओ। सताए हुए को अरे नहीं अब सताओ, अरे हम गरीबों पे थोड़ा अरे रहो कुछ तो। और कहता हूँ सोखो कहा बाहर कहता हूँ सुखो और कहा मान जाओ, और ये बटुआ ये जयदी मेरे पास। बाबू ला बटुआ, एक बिटिया मान ले, चाहे हमार जान चली जाए हम बटुआ दे अब ना बाबू ये हमें मार डालेंगे बाबू। मार डावे दे हम भगवान के लिए ये बटुआ दे दो बाबू इन्हें। बटुआ ना दे चाहे मर जाई हम बटुआ ना दे। और कहता हूँ सर ये बटुआ न दूंगा और जब मुझको भगवान कमाई का दे। और नहीं जब तलक ये तो बटुआ ये देगा, और नहीं जब तलक ये अब तू बटुआ
अबे कहा ला बटुआ, अगर बटुआ नहीं मिला तो कसम पैदा करने वाले की काट कर फेंक दूंगा, याद रखना। हेलो, ध्यान दीजिए, आप है गौकरण जी, ग्राम मुलायमपुर 21 रुपए दे रहे हैं। ये रोहित के काम पर खुश होकर दे रहे हैं और कह रहे हैं इनको 20 कोड़ा और मारो जब तक दे न दे। ए पैसा, अगर कोई पैसा दिया तो कसम पैदा करने वाले की, कसम पैदा करने वाले की एक एक की नसबंदी करवा के यहाँ से भेजूंगा। ये सेनापति दुर्जन सिंह का वादा रहा। सरकार, यह जो गरीब का वादा है, चाहे जान चली जाए बटुआ न दिया। मालिक, ये बटुआ आपकी जागीर नहीं है मालिक, ये बटुआ हम गरीबों को मिला है और इसके खातिर चाहे हमारे क्यों ना प्राण चले जाए तो मानता हूँ ये बटुआ नहीं चोरी का, आए चोरी करने है ये तुम्हारी कमाई नहीं, ये अमानत है सारी महाराज की, ये अमानत है सारी महाराज की, चाहिए तुमको बटुआला। सरकार के आखी रही है, जब तक हम दू परानी हम हमार बिटिया भूखन बन रही, तुम वहाँ सरकार कहाँ मर गए रहे। इराऊ मर गए रहे बा। हाय बाप रे। नहीं, कोई मर नहीं गया था, ये जो जमीन तुम लोगों को मिली है सिर्फ कमाने खाने के लिए मिली है, और उसमें से जो भी धन दौलत मिलती है वो तुम्हारी नहीं बल्कि महाराज की है, महाराज की अमानत है। हाँ बोल। गर्मी सर्दी से बोला, अब मेरे तो है सरकार हमका जोते कमाए का दिन, हाँ जौन पैदा होए हमारा कि तुम्हारे बाप का। हाँ ए सुखो, अगर तू मेरे बाप तक चढ़ा तो कसम पैदा करने वाले की भूल जाऊंगा कि तू एक गरीब किसान है, याद रखना। और सुखो बवाल सर पे हराम जादे, सुखो बवाल सर पे अब पाला तू किस लिए।
इसलिए सुखवा, अगर बटुआ नहीं दिया तो जा जा, तुझे भगवान बुला रहा है, क्योंकि बटुआ ना देने वालों को अंजाम यही होता है। यही कहता है सेनापति दुर्जन सिंह अंजाम कि दुनिया से सीधा मौत। नंबर 1 और नंबर 2 नहीं, मौजलाल, ये तो सारा चला गया, चलते हैं। नहीं सेनापति नहीं, तूने मेरे बाबू को मार के अच्छा नहीं किया। हमारे भगवान, तूने क्या किया? सिर्फ एक बाबू का सहारा था, और आज तूने इस मगर से उसे भी छीन लिया। किसके सहारे रहूंगी मैं? कौन मुझे सहारा देगा? बाबू, बना के क्यों बिगाड़ा? ओ बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले। जो तुझको मंजूरी नहीं था, भूल के ले जो प्यार के। क्यों तूने इन आंखों को रहेगी क्या ये बारी के? हंस बता के प्यारी सता के, हंस बता के प्यारी सता के, ओ बिगाड़ा के नसीबा, ऊपर वाले ऊपर वाले ऊपर वाले।
मैं क्या देख रहा हूँ? एक लाश है और उस लाश पे एक लड़की रो रही है। चलता हूँ, इससे पूछता हूँ। और सुंदरी, ये कौन है? सुंदरी, मेरी बात को सुनो। और सुंदरी, ये कौन है और किसने मारा है? और सुंदरी, ये कौन है और किसने मारा है इन्हें? और कौन पापी मौत के, कौन पापी मौत के और मुंह में उतारा है इन्हें? रो मत, साफ साफ मुझे बताओ। अरे क्या करोगे? अरे क्या करोगे इस पागल की हकीकत जान के? क्या करोगे? क्या करोगे इस पागल की हकीकत जान के? और डूबती गोरी कश्ती का किनारा। और दरे हकीकत सुंदरी, और साफ साफ बतलाइए। और कौन पापी मौत के, कौन पापी मौत के और मुंह में उतारा है? देखो, रो मत, तुम मुझे साफ साफ बतलाओ, ये कौन है तुम्हारे? ये मेरे बाबूजी है। ये मेरे बाबूजी है बाबू। लेकिन आप कौन है? सुंदरी, मेरा नाम शीतल है। मैं महाराज कौशल नरेश का पुत्र हूँ और तुम हमारी प्रजा हो, इसलिए ये पूछना हमारा कर्तव्य है। मुझे साफ साफ बतलाओ, इनको कौन मारा है? कुंवर बाबू, मेरे बाबू को मारने वाला कोई और नहीं, आपके ही राज्य का वो नीच सेनापति है। उस कुत्ते ने मेरे बाबू की जिंदगी क्या छीन ली। कहा तुमने? मेरे ही दरबार का सेनापति? हाँ, कुंवर बाबू। उस हरामजादे की ये मजाल कि एक निहत्थे गरीब की जान ले ली। और आज इस संसार में मुझे अनाथ कर दिया उस हरामजादे ने। सुंदरी, शांत हो जाओ। मैं उस हरामजादे सेनापति को नहीं बख्शूंगा। तुम अपने पिताजी की लाश उठाओ
हमारे दरबार चलो ठीक है, और कुंवर इसका बाबू। फैसला अवश्य होगा। उस हरामजादे को अगर फांसी के तख्ते पे नहीं लटका दिया तो मेरा नाम शीतल नहीं है। तुम चिंता मत करो, अपने बाबुल की लाश उठाओ और हमारे साथ हमारे पिताजी के दरबार चलो, वहीं इसका फैसला होगा। ठीक है कुंवर बाबू, चलो चलो, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मुझे इंसाफ चाहिए कुंवर बाबू। ठीक है, चलो। आप रो मत। ये लाश किसकी है? और ए बेटी, ये कौन है और किसकी है ये लाश? ए बेटी, तू कौन है और किसकी है ये लाश? क्यों लाई दरबार में, क्या है इसकी याद? पिताजी, अरे पिताजी खुद बतलाएगी और दुखिया दुख की बात। पिताजी खुद बतलाएगी और दुखिया दुख की बात। और किस पापी के जुल्म से और दुखिया है बिनता। पिताजी, ये लड़की खुद बतलाएगी। बता लड़की, क्या बात है? साफ साफ बता। अरे महाराज में लुट गई और फूट गई तकदीर। महाराज में लुट गई और फूट गई तकदीर।
रे और सितम ऐसा सेनापति ने और सितम ऐसा ढाया और उसी ने मेरे और ये बाप हमारा महाराज महाराज में बाबू को मारने वाला कोई दूसरा नहीं आपके ही राज का वो हरामजादा जी सेनापति है। उसने मेरे बाबू को मार डाला। महाराज सिर्फ बाबू का सहारा था। राज का सेनापति ने तेरे पिता को मारा है। हाँ महाराज। तो ठीक है बेटी, मुझे बता कि तेरे पिता को सेनापति ने क्यों मारा? महाराज मेरे बाबू आए अपने खेतों में काम करते थे और काम करते करते हमें एक बटुआ मिला। उतने में सेनापति आ गए और इस बटुए के खातिर मेरे बाबू को मार डाला। इस संसार में मुझे आराम कर दिया महाराज। इसका मतलब तेरे खेत में बटुआ मिला और उस बटुआ को बदौलत तेरे बाप को मार डाला। हाँ महाराज। कितना कमीनापन तूने किया है, एक प्रजा के साथ इतना बड़ा अन्याय किया है। बेटी, तुम कुछ पैसे दरबार से ले लो और जाके अपने बेटे के अपने पिता के कफन दफन के लिए मौजीलाल जाओ इसको खजाने से कुछ पैसे दे दो ताकि अपने पिता का अंतिम संस्कार ये कर सके। महाराज इस संसार में सिर्फ मेरे बाबू के अलावा मेरे पास कोई नहीं था। अब आप ही सोचो महाराज ये अभागन कहाँ जाएगी किसके साथ जाऊंगी। बेटी तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अर्चना है महाराज। अर्चना? हाँ महाराज। ठीक है, तू अपने पिता का अंतिम संस्कार कर और आज से तू हमारे हवेली में रहना। ठीक है महाराज। और तेरे पिता के कातिल को मैं कल 10 बजे बुलवा करके उसकी फांसी करवाऊंगा। ठीक है महाराज। जा, जा बेटी। आप न्याय के पुजारी हैं, इंसाफ के पुजारी हैं महाराज। इस अभागन को भी इंसाफ चाहिए। मौजीलाल ले जाओ इसकी लाश को अंतिम संस्कार कराया जाए। और बेटी अर्चना महाराज तू चिंता न कर, हमारे राज का सेनापति है बचा हुआ। तेरे पिता को उसने मारा है, कल तेरे सामने उसकी सजाए फांसी होगी और सजाए मौत होगी तेरे सामने। ठीक है महाराज।
महाराज सेनापति 6 दिन की छुट्टी लेकर महारानी से गए हैं। हाँ, तुम जानते हो हाँ महाराज। क्या जानता है? महारानी से 6 दिन की छुट्टी लेकर वो गांव गए हैं। 6 दिन और तू जिले सेनापति, 7वें दिन तेरी मौत जरूर होगी। ये महाराज कौशल नरेश का हुक्म है, तेरी मौत जरूर होगी। एक गरीब इंसान को मारा है, इसे मैं बख्शूंगा नहीं। और ऐसे से आज के बाद किसी गरीब के साथ कोई खिलवाड़ हुआ तो मैं बख्शूंगा नहीं। अरे अत्याचारी ना चली, अरे अत्याचारी ना चली, एक दिन तोहरा ऊपर आई अत्याचारी ना चली, एक दिन तोहरा। अच्छा सारे का 6वें दिन फांसी लग जाएगी, मर जाए जड़ से खत्म। बहुत अत्याचार करत रहनी कोरिया, और ऐसे एक फांसी दे के इतनी बड़ी जीवनी करिया हो। हेलो, बड़ी जीवनी करिया सार वाले मर जाए। हेलो, और जब रेलिया गरदा उड़ावे, अरे तबे सुधिया जान के जब रेलिया गरदा उड़ावे, तबे सुधिया बालम के आवे। ए मोतीलाल, इधर आओ। खुशी की बात है, ये बताओ सेनापति कहाँ है? पहले ही समझो, बड़ी खुशी की बात है। क्या खुशी की बात है? सेनापति सुक्कू को मार दिया, किसान को। तो अच्छा किया। अब किसान की लड़की पहुंच गई दरबार। दरबार? हाँ। फिर क्या हुआ? 6 दिन बाद सेनापति काम खत्म, फांसी लग जाएगी, बड़ी खुशी की बात। सेनापति को फांसी? हाँ, पक्का फांसी लग जाएगी। वो भी जालपा रानी के रहते हुए कहे सेनापति को फांसी होने नहीं दूंगी। कहे अगर वो उनको फांसी हो जाएगी, हाँ, तो मैं कैसे रहूंगी? जब बाबा बैठ तो है तेरी। अत्याचार हो रहा, तुम्हारा तो जाबे करी, लेकिन नहीं, ये काम कैसा किया जाए कि जो कि सेनापति को फांसी से रोक दिया जाए? अभी तो वही हुई सका थी कि अब आप ही समझो, अब मैं तो अपना तिरिया चाल फैलाऊंगी और सेनापति को फांसी से रोकूंगी। ठीक है, चाहे मेरी जान चली जाए, लेकिन सेनापति को फांसी नहीं दूंगी, क्योंकि सेनापति गलत नहीं कर रहे हैं। बुलवाओ सेनापति। ठीक है, जाओ सेनापति को तुरंत बुलाओ, बोल दो कि महारानी जालपा बुला रही है। आप डिस्काउंट करें। इस रात दरबार के सेनापति जहाँ कहे हो हवेली में हाजिर हो। और खुशबू से आ रही है, और खुशबू से आ रही है, कोई भूरे चपाती
खुशबू से आ रही है, कोई दूरे जमाने की, और खिड़की तो जा खुली है, कोई ऊंचे मकान खिड़की तो जा खुली है, कोई ऊंचे मकान की। बाजलाओ, क्या बात है? दाल भात है। खाना चाहता है, दाल भात खाना चाहता है, इसलिए आवाज लगाया मैं। हाथ खाली है सरकार। हेलो। हाँ, हाथ खाली है का? क्या करेगा? कभी खजुआ हो जाए रहा। इसमें से खजुआएंगे, देख ले। ए खोल में, सीधा रवाना कर देंगे साले। काम क्या है ये बोल? क्या काम है? आला, बोल जल्दी। आपको आपको हमको, अबे हमको। महारानी महारानी? क्या हुआ महारानी को? याद करती है। महारानी जी याद करती है? हाँ। तो चल फिर थोड़ा। चल। बाबूलाल, आज हम देखते क्या है यार, कभी भी आते थे, महारानी जी का चेहरा इतनी खुशियों से झोंक उठता था, लेकिन इतना मुरझाया हुआ है। जाना तो कहा है क्या हो? उनके जो उनका है पिराए लागत शोहर पिराए। इतना साले कूटा जाता है, फिर भी तेरे समझ में नहीं आता है। कुछ बात के लिए गमगीन होगी, हम चलकर पूछते हैं। चल मेरे साथ, तो यही खड़ा हो जा। इजला हो गया क्या बे? बाबूलाल, चल हम महारानी जी से पूछते हैं। तो आपका चेहरा क्यों इतना गमगीन है? महारानी जी, आपका चेहरा क्यों इतना गमगीन है? माजरा कुछ समझ में आता नहीं। जो भी बातें हैं मुझसे कहो सब अभी, जो भी बातें हैं मुझसे कहो सब अभी, दिल से भरना मेरे हो रहा है अभी। जो भी बातें हैं मुझसे कहो सब अभी, दिल में मेरे कुछ ना सबर हो रहा। महारानी क्या बात है, आज इतना उदास, उदास होने का कारण क्या है? सेनापति, बोलो। मैं कुछ सुन रही हूँ कि तुमने सिखों को मार डाला। ये बात सच है? सुख को? हाँ, अगर तुमको कैसे पता चला? मुझे ये राज दरबार में मौजी लाल बताया है और महाराज भी बता रहे थे, लेकिन मैं आपसे मिलने आई हूँ। मुझे लगता है
कि आपको 4 दिन बाद फांसी होने वाली है। आज एक खुशी की बात है। अगर महारानी जी तुम जान गई हो तो ये बात सच है, क्योंकि महाराज के जो जमीनें हैं उसमें सुखुआ किसान काम कर रहा था और खजाने से भरा से घड़ा मिला। तो घड़ा जब हम मांगने गए तो घड़ा ना देने से इनकार किया। जब ना देने से इनकार किया तो उसे मुल्क अदम पढ़ा दिया हम लोगों ने। हाँ, ठीक है, अगर सेनापति तुम्हें फांसी हो जाएगी तो मैं कहाँ रहूंगी? महारानी जी, अगर तुम सचमुच हमसे प्यार करती हो तो दुनिया की कोई भी ताकत वो सेनापति का बाल बाका कर सकती है। ठीक है सेनापति, हाँ। अगर ये बात है तो चाहे वो बुढ़वा का जान हम ही कर ले पड़े, लेकिन तुम्हें फांसी नहीं होगी। सुनिए मेरी बात। बोलो। ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं, ऐसा ऐसा संसार में कोई पैदा नहीं जो तुम्हें अभी जान से मार दे मेरे जीते, और ये होगा नहीं वरना मैं खुद के हक में। आपकी बात मुझको जबीराल जी आपकी और जबीराल जी दिल में चिंता अब करो दुनिया चारित अपना और दिखाओ अभी दुनिया चारित अपना और दिखाओ अभी कहने का मतलब समझ लीजिए। हाँ महारानी जी, जाओ, जिस तरीके से फांसी का ऐलान हुआ है उसी तरीके से अपना त्रिया चरित्र का जाल फैलाओ। ठीक है और सेनापति। त्रिया चरित्र का जाल जब फैलाओगी तो ये सेनापति जरूर बच जाएगा। हाँ, ठीक है, मैं आपको बचाऊंगी, लेकिन इनका दहियारन कर देखा खुश हो तो यहाँ कि सेनापति के फांसी हो जाए। तनी मजे में फैलाए नहीं चल रहा है जाए। ठीक है सेनापति, मैं जा रही हूँ महाराज जी के पास, मैं फांसी रुकाऊंगी। ठीक है। ठीक है, यार सुनो मेरी बात, अगर जा रही हो तो जाओ, लेकिन ध्यान से। हाँ राजा। हाँ, क्योंकि जब तक हम तुम्हें देखते नहीं है हमें समझ नहीं होता है। फिर एक ठीक है, सुन ले ले। सब लोगों के सामने अरे जला दे दहियारन का। सच बोलती है। आओ का। और तेरे मेरे बीच में हाय मेरे राजा। हाँ, और तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। तूने नहीं जाने मैंने नहीं जाना, तूने नहीं। मैंने नहीं जाना, तूने नहीं जाना। अरे अरे मरी का बुधैया रे रमचंदा वाले खेत माँ मरी का बुधैया।
चंदा वाले खेत मां शिव चंदा वाले खेत मां रम चंदा वाले खेत मां मारे गाबू धैया रे रम चंदा वाले खेत जब याद आए बहुत याद आए आज काफी भूख भी लगी है। ना जाने मेरी बहन वंदना क्या कर रही है, अभी तक उसने खाना लेके नहीं आई। चलता हूँ, इंतजार करता हूँ, हो सकता है स्कूल में आने में उसको कोई देर हो गई होगी। इंतजार करता हूँ। हेलो अरे राहे वफा में समा जलाने का शौक है। राहे वफा में समा ओ जलाने का शौक है। और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक है। और परवाना जिंदगी को बनाने का शौक क्या बताऊं दोस्तों,
आज आज वंदना बहन अभी स्कूल से नहीं आई है और कुंवर बाबू को बहुत भूख लगी होगी, वो बहुत नाराज होंगे। चलती हूँ उनके पास मैं खाना लेकर, वरना कहीं भूखों के कारण वो नाराज ना हो जाए। राजू भैया नमस्ते। नमस्ते, कहाँ जा रही हो? जा रही है कुंवर बाबू के लिए खाना लेके। ए, तुम्हारे हाथ से खाइए। क्यों? तुम नौकरानी हो, ए? वो राजकुमार है। पगला, दोबारा ऐसे मत बोलना। कुंवर बाबू को मालूम होगा ना, बहुत नाराज होंगे, बहुत मारेंगे तुम्हें। हाँ, मैं तो सुना हूँ कि नौकरानी के हाथ से नहीं खाते हैं, मैं खाता हूँ। हाय कहाँ इस वक्त, ये तो बता। अंदर घुसे हैं। अंदर है? वैसे नाराज थे। चलो कहीं ठीक वंदना है, नहीं लेके आई खाना तो तुम चलो एक काम ठीक है। करो, चलो, तुम यहीं पर रहना, मैं अंदर नहीं आऊंगा। अंदर मत आना। काहे? ठीक है, थोड़ा कुछ बात करना है हमें। जैसे मैं आज एक काम में ले लिया हो का? तेरे सुनने लायक बात नहीं है ना। मुझे भूख लाग मैं खाइए तो हुआ भैया हाँ से हाँ, मांग के। तुम्हारे लिए भी खाना लाई तो है। फिर वहीं तो रहूंगा। चल ठीक है, आओ चलते हैं फिर। चलो। चलो। कुंवर बाबू। हाँ कुंवर बाबू, मैं अर्चना। और इस वक्त मेरे कमरे में। हाँ कुंवर बाबू, बहन वंदना को आने में देर हो गई थी, तो मैंने सोची आपको बहुत भूख लगी होगी, इसीलिए आपको खाना लेकर मैं खुद चली आई। कुंवर बाबू, अर्चना, क्या मैंने ये कोई बात गलत तो कर सही दी? है। नहीं, गलत तो कुछ नहीं है। भूख बहुत लगी है। वंदना न जाने क्या कर रही थी और खाना लेके तुम आज आ गई हो। हाँ, क्योंकि ये महाराज का हुक्म है, आपकी देख रेख करना मेरा कर्तव्य है। हाँ अर्चना, लेकिन अर्चना कहो। ये खाना रख दो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करना है। ये लो। अगर नाराज ना हो तो। अभी तक इतना भूख लगी थी, इतना भूख लगी थी, पहले खाना खा लो, उसके बाद जो भी बात होगी वो बात कर लेंगे। ठीक है अर्चना, पहले तुम खाना रख दो, जब तक मैं। अर्चना, मेरी बात सुनो। कहो कुंवर बाबू। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहो। अगर बुरा ना मानो तो कुछ बात करूं। कहो, क्या कहना चाहते हो? और अर्चना, अर्चना जब से आई हो कोठी में तुम, तब से वीरान गुलशन हरा हो गया। रात दिन यही और सोचता ही रहूं, और मेरे दिल में न जाने ये क्या हो गया। अर्चना, कहो कुंवर बाबू। जब से कोठी में आई हो, वीराने गुलशन हरे हो गए हैं। तुम मेरा इतना ख्याल करती हो कि अब मैं क्या बताऊं। मैं अर्चना बिना तुम्हारे खाना नहीं खाऊंगा। कुंवर बाबू, ये आप कैसी बेकी बेकी बात करते हो? चलो, सबसे पहले आप कुछ खा लो, उसके बाद जो भी बात करना है सो कर लेंगे बाबा। चलो ना। रात दिन मैं यही और सोचता ही रहा। क्या सोचते रहे? और बिन तुम्हारे मैं खाना नहीं।
कुंवर बाबू, मैंने कह दी ना, चलो पहले खाना खा लो, उसके बाद ये बात हो जाएगी। क्यों आप चिंता करते हैं? अरे बिन तुम्हारे मुझे चैन आता नहीं। अरे खाना कैसे अकेले मैं खाऊं, बिन तुम्हारे संग ये नहीं खाऊंगा। हाथ मुंह धो लो तुम साथ में। अर्चना, तुम भी हाथ मुंह धो लो और मेरे साथ में चल के खाना खाओ। कुंवर बाबू, ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर बाबू? आप एक राजकुमार और मैं, मेरी औकात क्या आपके जूतों की उल्टी हुई धूल के बराबर मेरी औकात, और आपके साथ में बैठ के खाना खाऊं नहीं। अर्चना, नहीं कुंवर बाबू, तुम जब से मेरे कोठी में आई हो तब से रात दिन मैं तुम्हारे ही विषय में सोचता हूँ। अर्चना, गरीब हो ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो काम है। अगर कोई घाट नीचा है तो मैं उस घाट को ऊंचा करने की कोशिश करता हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ अर्चना। लेकिन शीतल बाबू, हमें बहुत डर लगता है। क्यों? अगर किसी ने देख लिया, कोई कुछ कहा तो क्या होगा? अरे किसी ने देख लिया तो क्या होगा, इसकी फिक्र तुम क्यों करती हो अर्चना? मैं तुम्हारे बगैर एक पल नहीं रह सकता हूँ अर्चना। अगर तुम सच में कहते हो शीतल बाबू, तो आपसे मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। अब खाना झुरा जाएगा, ये प्यार का खाना है, कितना भी झुरा जाएगा तो हम लोग खा लेंगे बाद में। अभी तुम वहीं पर अर्चना से जी भर के आज बातें करनी है। ठीक है, करो, जी भर के बात करो, लेकिन एक मिनट में भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। अरे बोलो अर्चना। अगर आप हमें सच्चे दिल से चाहते हैं तो सुनो मेरी बात। और मेरे सर पे रख दो राजा, ये हो करे जा, मेरे सर पे रख दो राजा अपने ये दोनों हाथ, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। और ध्यान दें, आप हैं श्रीमान अमृतलाल निषाद, इसी ग्राम गढ़वा के हैं। 21 रुपए दे रहे हैं, दोनों की मोहब्बत में खुश होकर प्रस्तुति गीत रेडी। मेरे सर पे रख दो राजा, मेरे सर पे रख दो राजा, देना हो तो दीजिए। मैं तुमसे वादा करता हूँ जन्म जन्म तक साथ दूंगा। कुंवर बाबू, और मैं भी वादा करती हूँ तुम्हारे खातिर संसार में मिट जाऊंगी, लेकिन कभी तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं अर्चना। शीतल बाबू, अरे रामा हो, रामा हो, रामा हो, रामा हो। अरे प्यारी अर्चना तोरी ऐसी सुरतिया, कुंवर अरे बाबू, जादू भरल बा पोर पोर हो।
कल्लू इधर देखो, किसी से कहना मत, ठीक है? हाँ कुंवर बाबू, अरे खाना खाना ठंडा हो जाएगा, चलो पहले खा लेते हैं। चमकेगी कब चंदनिया सच में गरीब के, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा, उठाए ले घूंघटा। चंदनिया घर में गरीब के, उठा ले घूंघटा, उठा ले घूंघटा। मेरे आसे हाथ नहीं करता पैसा ये नहीं होता, होता है प्यार से। मिला ले नैना, मिला ले हरामजादे, किसी की जान ले लेगा तू? मुफट्टा इधर आ, ये क्या कर रहा था? कहो शर्म नहीं लगती? ये क्या कर रहा था रे? क्या कर रहा था? ओके मैं ट्यूशन आए पढ़ावत रहो, ट्यूशन पढ़ा रहा था। कोचिंग आ देता रहो। हराम ज्यादा किसी का बच्चा तुम लोग क्या कर रही थी? पगला, हम लोग प्यार कर रहे थे, प्यार। प्यार जी, एक इन तक कीन जाते, फिर कैसे किया जाता है रे? कहाँ है मौका दिखाओ, कहूँ गिरा है। पगला कहीं प्यार ज्यादा बात नहीं करना। तो प्यार करा करत हो। कुंवर जी चलो, हमारे पास समय भी ज्यादा नहीं, आओ चलो। तेरा मेरा प्यार फिर भी लगता मुझको है डर। तेरा मेरा प्यार फिर भी मुझको ठीक है, मैं समझ रही हूँ, लेकिन अपना काम बनाना है। मैं सब कुछ देख रही हूँ। अर्चना, माँ जी, ठीक, खुश रहा बिटिया। माँ जी हाँ, तो ठीक क्या है बात है माँ? हाँ मैं तो ठीक हूँ माँ, आप भी अर्चना, ठीक है?
मैं तुमसे कुछ एक बात कहना चाहती हूँ। राजमाता कहो, क्या कहना चाहती हो? और लली अर्चना आपसे बिनती बारंबार। लली अर्चना आपसे बिनती बारंबार। और माँ सरविंदा, माँ सरविंदा, अरे ना करे अरे जोड़ के मेरा। माँ सरविंदा ना करो और जोड़ के मेरा हाथ। और मानूंगी हर बात को करने को। क्या बात है माँ जी, आप मेरा हाथ जोड़कर मुझे क्यों नरक में भेज रही हैं राजमाता? क्या बात? मैं समझती हूँ तुम्हारे पिता को सेनापति ने मार दिया है, लेकिन इस बात को मुझे भी दुख है। सुन अर्चना, देख जो हुआ सो हुआ, उसे भूल जा। आखिर वो भी है किसी का। मैं सुन रही हूँ कि उनको सेनापति को फांसी हो रही है। हाँ राजमाता, उस कुत्ते ने जिस तरह मेरे बाप को मारा है, महाराज का भी ये हुक्म है, महाराज का भी ये हुक्म है, उस कुत्ते को फांसी होगी। क्योंकि वो मेरे बाप को मारा है, उसे जरूर फांसी होगी राजमाता, जरूर होगी। देख बिटिया, तेरे पिता तो खत्म हो गए, अब तो वो वापस आएंगे नहीं, तो क्यों ऐसा सेनापति के साथ कर रही है? एक काम कर कि सेनापति को फांसी रोक दो, रोक दी जाए। माँ जी मुझे क्षमा करना राजमाता, मेरी आंखों के सामने उसने मेरी दुनिया उजाड़ दिया। सिर्फ एक बाबू का सहारा था, उस जालिम ने मेरे आंखों के सामने उन्हें भी मार डाला। तो बोलो बोलो, उससे मैं कैसे क्षमा कर सकती हूँ? कभी नहीं, ऐसा हर किस नहीं हो सकता राजमाता। उस कुत्ते को फांसी जरूर होगी। नहीं सुनो, अगर सेनापति को फांसी हो जाएगी तो तुम्हारे पिता वापस आ जाएंगे। हाँ बताओ, इसलिए बिटिया कह रही हूँ कि सेनापति को फांसी रोकी जाए। राजमाता, मेरे पिता तो वापस नहीं आ सकते। हाँ तो बेटे इसीलिए तो कह रही हूँ। लेकिन ये बताओ माँ जी, हाँ फांसी रोक देने से मेरे पिताजी वापस आ सकते हैं? बोलो, जवाब दो मुझे। इसीलिए तो बिटिया कह रही हूँ कि वो अपना पाप अपने सर पे रख रही है। मैं तुमको महाराज के पास लेके चलती हूँ, तुमको कुछ नहीं, एक थोड़ी सी बात बोलना है कि महाराज जी जो हुआ सो हुआ, लेकिन सेनापति को फांसी रोक दी जाए। और सुन,
ऐसा नहीं करेगी ना तो ये मत समझ कि मैं कुछ देखी नहीं हूँ। क्या हाँ, आपने आपने क्या देखा है? क्या किया है मैंने? देख मुझसे झूठ बोलेगी। ये बता, शीतल शीतल के कमरे में क्या कर रही थी तू? माँ जी, हाँ बोल। उन्हें कुंवर बाबू के लिए खाना लेके आई थी। अच्छा, खाना खिला रही थी एक को एक का? माँ जी, क्षमा करना, ये देख। बात किसी से मत कहना। इसलिए मैं भी मैं बेटी कह मजबूर रही थी। हूँ। ठीक है माँ जी, जाओ जाओ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि सेनापति की फांसी नहीं होगी। ठीक है बिटिया। ठीक है, फिर मैं महाराज जी को बुलाने लेके आ रही हूँ। तुमको इतना ही बोलना है कि महाराज जी सेनापति की फांसी रोक दी जाए। या भगवान, या भगवान, आज तो मुझे किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया मालिक। आज तू कैसी परीक्षा लेगा भगवान? मैं जानती हूँ कि तू अपने भक्तों की परीक्षा लेता है मालिक, लेकिन ऐसी भी परीक्षा मत ले भगवान कि आंसू की जगह खून निकल आए मालिक, खून निकल आए। और नूरे मोहम्मदी मेरे, नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दो। नूरे मोहम्मदी मेरे, नूरे मोहम्मदी मेरे सीने में डाल दो। कैदी बना के मुझको, कैदी बना के मुझको पतीले में डाल दो। कैदी अरे नजर लागी राजा तेरे बंगले में, नजर अरबल, महाराज, अर्चना को बुलाया जाए और आज अर्चना को बुलाने के बाद सेनापति को आज 6 दिन हो गए हैं, वो आ गया है, उसको बुलाया जाए। इतना काम खबरीलाल तुम्हारा है। सभी सिपाहियों को अलर्ट कर दो और सेनापति को बुलाया जाए। जो आज्ञा महाराज, आप बैठिए। महाराज जी देखिए, अर्चना आपसे कुछ कहना चाहती है। अरे अर्चना आपसे कुछ कहना चाहती है। जल्दी फांसी लगवाओ, यही कहना आज तुम चाहती भी है। अपने निगाहों से देखो, महाराज कौशल सिंह का न्याय, मेरे राज का सेनापति
तुम्हारे सामने आज उसकी फांसी होगी। आज फांसी लगवाए दे। अर्चना तू भी देख अभी महाराज साफ होगा। अर्चना तेरे महाराज गुस्ताखी क्षमा की जाए महाराज। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। महाराज महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ महाराज। क्या कहना चाहती है? मेरी गलतियां क्षमा हो महाराज। सेनापति की फांसी रोक दी जाए महाराज। हाँ महाराज। अर्चना तू महाराज कौशल सिंह का आदेशों का आज्ञा मानना भूल गई। कैसे नहीं। कह रही है? नहीं महाराज, मैं आपके सामने यहाँ हाथ जोड़ती हूँ क्योंकि अर्चना सुन मेरी बात। और तुझको डरवाया कोई अब आया हो मुझको तो बता दे सही, तू बता दे सही। ओ इंसान बदल और अब तू जान ले, मैं बताता सही, मैं बताता सही। महाराज ये कौने का ट्यूशन न पढ़ावा हो। ना तो किसी ने मुझे बहकाया है और ना तो किसी ने मुझे धमकाया है। ये फैसला मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ महाराज। क्योंकि जब तक अपनी नजरों के सामने ना देख लो तब तक कोई खूनी नहीं ठहरा जा सकता। महाराज खून करते वक्त मैंने अपनी नजरों से नहीं देखा, इसलिए कहती हूँ कि उन्हें फांसी मत दो महाराज। शायद मेरे बाबू का खून किसी और ने किया हो महाराज। खून करते वक्त तूने नहीं देखा? नहीं महाराज। अर्चना अभी भी तुझसे मैं कहता हूँ कि तेरे साथ इंसाफ होगा। अगर किसी के डर और किसी के दबाव में अगर कोई ऐसी बात बोलती है या डरती है किसी बात को, तो ये महाराज कौशल सिंह का दरबार है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। तो का कौनो फुसफुसावा हो बताओ। नहीं महाराज, न तो मैं किसी की डरवाने से न किसी के धमकाने से ये कह रही हूँ, मैं अपनी मर्जी से कह रही हूँ महाराज। उन्हें क्षमा कर दिया जाए, उनकी फांसी रोक दी जाए महाराज। ठीक है अर्चना, जब तू कहती है तो ये फांसी नहीं होगी, लेकिन आज नहीं तो कल मुझे सेनापति को समझाना होगा कि आइंदा किसी गरीब या मजलूम पर तूने जुल्म ढाया तो ये महाराज कौशल सिंह का आदेश है, दोबारा तुझको बख्शूंगा नहीं। जा। ठीक महाराज जी, जाए फिर। तुम क्या कर रहे हो? तुम जाओ ना। तुम क्या कर रहे हो? देख लिया यही काय कहा दे जबरा रोए मारे न दे। बताओ वो का पिंगल पढ़ाई दे। हम सोचे सार मंत्री वर्षिया पतिया मर जाए तरी हमार जीव बची। कस रे, इधर आ। मैं टट्टी जाता हूँ। हिया तोरा घास उतारत है। इधर आ। कहाँ है? क्या बोल रहा था उस समय? बहुत बोल रहा है। कल हुआ का सोवा था।
कलुआ तो खोद के गाड़ दे भाई। हाँ यही लाए बचे भाई भाई ते तो दे भाई करिए। देख यहाँ से जाओ तुरंत सेनापति को बुला लो। काहे बारी? नहीं देखना बहुत दिन हो गया। तो मौका देख लेना। जल्दी जाओ सेनापति को बुला लो। सेनापति के छोड़ मठा है।